अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है पामाल ड्रामा, जो कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आप लोग आजकल देख रहे हैं। न्यू स्टार्ट हुआ है और बहुत ही उसमें थोड़ा डिफरेंट किस्म का उन्होंने किया है। मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी पामाल ड्रामे के हवाले से। मैंने बाज़ाब्ता खुद नहीं देखना स्टार्ट किया था, लेकिन जब मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई तो मैंने वो ड्रामा थोड़ा बहुत देखा, कोशिश करी देखने की अपनी बिजी स्केड्यूल में से टाइम निकाल के। तो थोड़ा सा मैंने देखा, जो ऊपर ऊपर मैंने हाईलाइट्स देखे और ड्रामा छोटी सी झलक की काफ़ी था समझने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ज़बरदस्त, अगर आप देखें क्योंकि आप देखिए खवातीन का पोस्टमार्टम डिप्रेशन का जो एक फेज होता है आफ्टर डिलीवरी, तो वो उसमें एक बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि औरत की नफ्सियात, औरत की मेंटालिटी, उसकी फिजिकल और मेंटालिटी, उसकी बॉडी क्या चाह रही है, उसका मेंटल लेवल क्या चाह रहा है। हमारे अमूमन माशरे में देखा गया है कि औरत की किसी भी तकलीफ को सीरियस नहीं लिया जाता और मतलब कहना चाहिए कि उसको इग्नोर किया जाता है, उसकी राय नहीं ली जाती। इवन उस माँ की राय से उसकी पसंद नापसंद के मुताबिक उसके बच्चे का नाम भी नहीं रखने दिया जाता। हमारे माशरे में ये हाल है कि औरत को इतना इग्नोर किया जाता है, जबकि हमारे कहना चाहिए इस्लाम में, हमारे एक मुस्लिम माशरे के अंदर औरत की मर्जी, उसकी चॉइस, उसकी हाँ या ना, हर चीज को अहमियत दी गई है। इस्लाम में जितने औरतों के हकूक है, सबसे ज्यादा औरतों के हकूक है इस्लाम के अंदर। बात बात पर इस्लाम ने औरत के बारे में हकूक मुकर्रर किए हैं, लेकिन हमारे माशरे में अपने मतलब की बात निकाल के इस्लाम की कर ली जाती है। लेकिन जहाँ औरत का जिक्र आता है, वहाँ पे उन बातों को, इस्लाम जो बात कहता है वहाँ पे उन बातों पे अमल नहीं किया जाता। तो मैंने आज इस ड्रामे के बारे में अपनी रिसर्च निकाली है, मैं आपसे शेयर करूंगी। देखिए, पमाल ड्रामा जो है हर औरत का मसला है। इसको लाजमी मेरी वीडियो को एंड तक सुनिएगा। आपको कुछ इंटरेस्टिंग मैंने इसके अंदर रिसर्च करी है, जो आपको मैं इस ड्रामे का जो हकीकी पहलू है वो मैं बताने वाली हूँ, क्योंकि ये रियलिटी बेस्ड ड्रामा बना है। आप देखिए, हर खवातीन का ये हर दूसरी खवातीन इस फेज से गुजर रही हैं। मैंने अपने इर्द गिर्द भी देखा है, मैंने पर्सनली भी अपनी फैमिली के अंदर भी देखा है। मैंने अपनी कहना चाहिए पर्सनली फैमिली में, क्या कहना चाहिए, मतलब पर्सनली मैंने सराउंडिंग्स में देखा है। मैंने और लोगों को भी देखा है जो इन मसाइल में बेचारे घिरे होते हैं। बहुत सी खवातीन होती है मेरे से मशवरा ले रही होती है प्रैक्टिकल लाइफ में। बहुत सी खवातीन को मैं गाइड भी कर रही होती हूँ, और जो बेचारी, जो आई थिंक ये ड्रामा सिर्फ उन पढ़े लिखों को समझ आएगा, जो इस जो पढ़े लिखे लोग हैं, हाईली क्वालिफाइड लोगों को ही ये ड्रामा समझ आएगा। क्योंकि जो कम जिनको शाउट नहीं है, तो आई एम सॉरी टू से, उनके लिए ड्रामा नहीं है। तो प्लीज वो ना देखें, स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाए। तो पामाल ड्रामा अगर आपको मैं समझाऊंगी वो क्यों बना है, तो आइए मैं अपनी रिसर्च आपको बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले ड्रामे का तारुफ ये है कि पामाल ड्रामा ग्रीन एंटरटेनमेंट पे चलना स्टार्ट हुआ। शुरू होने की तारीख इसकी 6 अक्टूबर 2025 है। राइटर जो है इनके जंजील आसिम शाह हैं और डायरेक्टर हैं इसके खजर इदरीस साहब। अब इसकी कहानी क्या है कि ड्रामे की मरकजी किरदार मलिका है, जिसे सबा कमर ने अदा किया है। वो करेक्टर, वो एक खुश मिजाज लिखारी औरत है जो शादी का ख्याल सरसब्ज उम्मीदों के साथ इख्तियार करती है, लेकिन शादी के बाद इसकी जिंदगी में वो शगाफ आता है जो इसे अपनी आजादी और खुद शनासी से दूर ले जाता है। मलिका का शोहर रजा, जो कि उस्मान मुख्तार, शुरू में एक ख्याली, खूबसूरत और ख्याल रखने वाला मर्द है, मगर वक्त के साथ साथ उसकी कंट्रोल करने वाली शख्सियत और तसल्लुत पसंद तबीयत सामने आती है। ड्रामा जज्बाती और नफ्सियाती खामोश जुल्म यानी कि इमोशनल एब्यूज पर रोशनी डालता है। रजा का जज्बाती कंट्रोल, गैस लाइटिंग और मलिका की बढ़ती हुई जहनी तकलीफ, इस पर आप गौर करिएगा कि उस लड़की की जहनी तकलीफ पे बात हो रही है। एक और अहम पहलू, पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बच्चे की पैदाइश के बाद का जो डिप्रेशन है, ये भी इसमें बहुत अहम टॉपिक हाईलाइट किया गया है, जो कि हमारे माशरे में अमूमन खवातीन की डिलीवरी के बाद इस चीज को इग्नोर कर दिया जाता है। बच्चा पैदा हुआ, औरत को मशीन समझा जाता है, बच्चा पैदा करने की मशीन समझी, उस औरत की तकलीफ का कोई ख्याल नहीं होता आफ्टर डिलीवरी भी, क्योंकि जहनी और जिस्मानी अजियत से गुजर रही होती, किसी को कोई परवाह नहीं होती। तो ये पोस्टमार्टम डिप्रेशन, बच्चे की पैदाइश के बाद का जो डिप्रेशन है, बहुत अच्छा है, इन्होंने हाईलाइट किया है, इस ड्रामे में दिखाया गया। और ये बताया गया है कि रजा की गैर हमदर्दी इस पर किस कदर मनफी असर डालती है। अदाकारी और कास्ट में ये देखेंगे कि सबा कमर, इनकी अदाकारी को खास तौर पर सराहा गया है। वो अपने किरदार में कमजोरी और ताकत दोनों को अच्छे तवाज़ुन से पेश करती हैं। इनका किरदार पुरसुकून, मगर उस्मान मुख्तार यानी कि रजा तसल्लुत पसंद के पेचीदा पहलुओं को पेश करता है और इनकी परफॉर्मेंस में शिद्दत और कंट्रोल दोनों है। सपोर्टिंग कास्ट में हारिस वहीद और दीगर अदाकार भी ड्रामे को ज्यादा हकीकत पसंदाना बनाते हैं। अहम थीम्स और पैगाम जो इसके अंदर हाईलाइट किए गए हैं वो है जज्बाती, नफ्सियाती, ज्यादती। ड्रामा इस बात को सामने लाता है कि हर ज्यादती जिस्मानी नहीं होती, कभी खामोश कंट्रोलिंग और गैस लाइटिंग भी इतनी ही नुकसानदेह होती है कि एक ताक होता है इंसान के। आप देखिए, इसमें मैंने एक एपिसोड के अंदर देखा था कि सबा कमर बिदर में जाती हैं और बहुत ज्यादा रोती हैं, अपनी कोनियों पे निशान देखती हैं बहुत सारे, तो रजा साहब उसको मारते पीटते भी हैं। ये बात मेरे ख्याल कल परसों के एपिसोड में रिवील हुआ है, जो कि रजा साहब उसको मारते पीटते भी हैं। चले जिस्मानी घाव भर जाते हैं, और लेकिन जो जहनी घाव, जो टॉर्चर और गैस लाइटिंग वो लड़की फेस कर रही है, वो वाले जख्म इंसान के रूह पे लगते हैं, खास करके लड़की की रूह पे लगते हैं, वो कभी नहीं भर पाते। तो जो इसमें समझाया जा रहा है, जो रूह पे घाव लगते हैं वो जिस्मानी और मेंटली, और मतलब एक बहुत बड़ा फिजिकल मेंटली अब्यूज होता है, जो कि इंसान के दिल के टुकड़े कर देता है। तो ये चीज इसके अंदर बहुत ज्यादा दिखाई गई है, इसको हाईलाइट किया गया है, इसके अंदर बहुत अच्छी चीज दिखाई गई है। औरत मर्द को ढील तभी देती है
औरत मर्द को ढील तभी देती है जब वो पहला थप्पड़ एक मर्द मारता है औरत को, तो उस औरत बजाय रोकने के उसकी मार खाती चली जाती है। और जब वो पहला थप्पड़ जब उसका मर्द का हाथ उठता है औरत पर, तो जब औरत उसी वक्त उसको रोकती नहीं है तो जिंदगी भर वही मर्द उस औरत पे जिंदगी भर हाथ उठाता है, क्योंकि ये औरत की ही गलती है कि उसने उसको इतनी शय दी होती है, इतनी ज्यादा शय दी होती है कि वो उसको सारी जिंदगी मारता पीटता है। और हमारे माशरे में कुछ लोग इस ड्रामे को बहुत अच्छा कह रहे हैं, कुछ इस ड्रामे को बहुत ज्यादा ऐसे भी बोल रहे हैं कि सबा कमर का दिमाग खराब हो गया है, उसका शौहर तो बहुत अच्छा है, उसको हर चीज दे रहा है, पागल हो गई है ये। आप ये नहीं समझ रहे कि खाना तो जानवर को भी मिल जाता है, हाँ बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है। आप लोगों को ये चीज नहीं समझ आ रही। खाना आप झोपड़ियों में बैठ के भी खा लेते हो, गरीब के घर में भी खाना होता है। बात हो रही इज्जत की, सेल्फ रिस्पेक्ट की। कंट्रोलिंग पावर जो वो शख्स कर रहा है वो ठीक नहीं है। आप इतने बड़े महल में रखा हुआ है, उसको जूते मार के रोटी दे रहा है, जूते मार के उसको बेइज्जत कर रहा है, जूते मार के उसको गैस लाइटिंग कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है, उसको अपने भाई भाभी के अंडर में रखा हुआ है। मतलब व्हाट, दिस इज टोटली अ नॉनसेंस। और जिस औरत को, हमारे माशरे में औरत को इतनी वायलेशन की आदत हो गई है मर्दों के हाथों, इतनी वायलेशन, इतना कहना चाहिए एब्यूजिव बिहेवियर सहने की आदत हो गई है कि उनको बेइज्जती नहीं लगती अपनी, उनको मर्द का मारना नहीं लगता। ये आपकी बेइज्जती हो रही है। इस्लाम ने आपको ये चीज सहने को नहीं कहा। इस्लाम ने तो सीधा बोला है, थप्पड़ के बदले थप्पड़, आंख के बदले आंख, खून के बदले खून। ठीक है, इस्लाम तो सीधा इंसाफ करने की बात करता है। और इस्लाम ने कभी नहीं कहा कि एक औरत अपने आप पे जुल्म सहे या वो गलत बात बर्दाश्त करती जाए मर्द की। इस्लाम ने ऐसा कभी भी कुछ नहीं बोला। ये उल्टा इस्लाम ने जुल्म सहने को मना किया है, अपने डिफेंड में खड़े होने को कहा, अपने राइट्स के लिए लड़ने को कहा है। आप औरतें क्या कर रही हैं, उसी चीज को वो करके आपने फर्स्ट टाइम में क्यों नहीं रोका अपने हस्बैंड को मारने से, अपने फर्स्ट टाइम में उसको क्यों नहीं वही रोका कि तुम मेरी इंसल्ट करो। वही शख्स जब पब्लिक में आपकी अपनी बीवी की बेइज्जती करता है तो वो चीज आपको फील नहीं होती कि वो शख्स बेइज्जत कर रहा है, उसको आदत हो जाती है आपको बेइज्जती करने की, तो वो चीज जो है पे कंटिन्यू सारी जिंदगी हो जाती है। और हमारी जो माशरे में खवातीन, उनको एक्सप्लॉयटेशन की आदत इस कदर पड़ जाती है कि उनको कुछ लगता ही नहीं है कि मतलब लाइक उनकी इंसल्ट हो रही है। तो प्लीज इस चीज को जो भी मैं कहूंगी, जो ये आप लोग इस तरह का बिहेवियर मर्द को करने की इजाजत नहीं दे, तो इसको रोकें। इसको आप रोकेंगी जब ये औरत के ऊपर एक जुल्म खत्म होगा। तो प्लीज इस चीज को समझें। इस ड्रामे में यही चीज हाईलाइट की गई है कि औरत की सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, चाहे उसको महलों में भी रख दो, लेकिन उसको जूते मार के और गैस लाइटिंग करके उसकी हर वक्त बेइज्जती करी जाए तो ऐसा खाना, ऐसी अय्याशी किसी काम की नहीं है। भले कम कमाने वाले से आप शादी कर लो, भले जो है वो मर्द कम से कम आपकी इज्जत तो करेगा, आपसे मोहब्बत तो करेगा, आप पे हाथ तो नहीं उठाएगा, आपको इंसान तो समझेगा ना। तो ऐसी दौलत का क्या फायदा, ऐसे पढ़े लिखे होने का क्या फायदा जो जिस इंसान को ये तमीज नहीं है कि बीवी की भी कोई इज्जत होती है, खवातीन की भी कोई इज्जत होती है। तो इस ड्रामे में मैं कहूंगी रजा की माँ ने जो तरबियत की है ना, उसने उसको औरत को जो है औरत की इज्जत करना नहीं सिखाया, वो सिक माइंड आदमी बनता जा रहा है। तो मैं इस ड्रामे में मजीद आगे बात करूंगी कि आप देखें कि उसमें क्या बात हो रही है, खुद पहचान और खुद वकार, यानी कि मलिका की जद्दोजहद है कि वो शादी के बाद अपनी शनाख्त और आवाज को बरकरार रखे। माँ बनने के बाद जहनी सेहत ड्रामा, यानी कि पोस्टमार्टम डिप्रेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, उसको संजीदगी से पेश करता है और दिखाता है कि पार्टनर का रवैया किस तरह इसमें मजीद इजाफा करता है। ऑब्वियसली बात है, जब वो बंदा दिन रात उसको टॉर्चर कर रहा है, मलिका को दिन रात रजा साहब मलिका को टॉर्चर कर रहे हैं, तो पोस्टमार्टम डिप्रेशन तुम्हें तो मजीद इजाफा होगा, बजाय वो हील होने के, बजाय उसका साथ देने के। इस वक्त में उसका शौहर उसको मजीद गैस लाइटिंग कर रहा है। माशरती तवक्कुआत क्या है, शादी और रिश्तों के पस मंजर में माशरती अंदाज़े फिक्र, रवायती दबाव भी इसके अंदर नुमाया किया गया है। फॉर एग्जाम्पल क्या दबाव दिया गया है, अभी उसका बच्चा मलिका का बड़ी नहीं होती, बेटी होती, शायद उसकी पहली 1 साल की नहीं होती, तो उस पर दूसरा एक्सपेक्ट कर रही होती है और उस पर माशरती आंटियां जो है बैठ के दबाव डाल रही होती हैं कि दूसरा बच्चा कर लो, दोनों पल जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, साथ स्कूल जाएंगे। अरे भाई, आप ये नहीं देख रहे जो एक्सपेक्ट कर रही है उसकी क्या जहनी कंडीशन है, आप लोगों को अपनी पड़ी हुई है। जब आता है वक्त तो सब यही माँ बाप, यही ससुराल, यही मैका, सब दूर भाग जाते हैं। बाहर के लोग भी उस औरत को अकेला छोड़ के भाग जाते हैं कि तुम्हारा बच्चा, तुम जानो, तुम संभालो। वो भाई जब वक्त पड़ता है तब कहाँ गायब हो जाते हो, तब तो कोई नहीं उस औरत का साथ देता। आप देखिए वो सबा कमर का मैंने देखा, उसमें मलिका बात करी कि मैं जहनी तौर पे अनफिट हूँ, मैं जहनी तौर पे इस चीज के लिए तैयार नहीं हूँ। जब उसकी माइंड और बॉडी ये चीज एक्सेप्ट नहीं करी तो आप कैसे उसको ये इस तरह का फजूल किस्म का मशवरा दे सकते हैं। और वैसे भी ये मियाँ बीवी का एक पर्सनल, मैंने जैसा कि अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया, ये पर्सनल बाउंड्रीज होती हैं। आपको इतना ज्यादा मियाँ बीवी की जिंदगी में बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। आपको ये भी नहीं करना चाहिए कि बच्चा है नहीं है, उनको जो करना है नहीं करना, वो उनका पर्सनल मैटर है, वो जो करे। उसके अंदर जो आंटियां आके और माशरती दबाव, जो प्रेशर उनके ऊपर डालता है, तो वो मजीद खवातीन की नेगेटिविटी में इजाफा करता है बजाय पॉजिटिविटी की तरफ आने की। अब क्या बात हो रही है इसमें कि तनकीद और मुस्बत पहलू क्या है। बहुत से लोग ड्रामे को मायने खेज कहानी के लिए सराह रहे हैं, जरी और मायना खेज किस्म की। इसमें जो है सबा कमर और उस्मान मुख्तार की अदाकारी को लाइक भी मिल रहे हैं, खासतौर पर इनके बीच की केमिस्ट्री।
डायरेक्शन और इसकी जो है सारी चीज़ें आपको पता है, उन्होंने जिस तरह डायरेक्शन की बहुत ही आर्टिस्टिक है, लाइक मनाजिर उन्होंने मरी की लोकेशन ली है जिससे और ड्रामा खूबसूरत बना हुआ है, और इसमें एक समाजी मौजू इमोशनल एब्यूज पर भी बातचीत शुरू करने का जरिया बन रहा है, और इस पर अवामी और सियासी सतह पर भी तारीफ हो रही है। मसलन शर्मिला फारूकी रुकन कौमी असम्बली ने भी कहा है कि ये ड्रामा खामोश कंट्रोल की हकीकत को उजागर करता है। स्क्रिप्ट में कुछ खामियां भी हैं, जैसे कि फ्राइडे टाइम्स की रिव्यू में कहा गया है कि कहानी में बाज मंतक की कमजोरी है और कुछ सीन ऐसे लगते हैं जो किरदारों की शख्सियत के साथ हम आहंग नहीं। रफ्तार क्या है, कुछ नाज़रीन को महसूस होता है कि ड्रामे की रफ्तार बहुत आहिस्ता है, बहुत स्लो चल रहा है, जज्बाती मुनाजरों को बहुत वक्त दिया गया है। कल्चर और प्राइवेट रवैये पर भी तनकीद, कुछ लोगों को ड्रामे की गहराई पसंद है मगर वो फिर भी कहते हैं इस तरह का बोल्ड जज्बाती कुर्बत वाले मनाजिर पाकिस्तानी टीवी के रिवायती फैमिली ड्रामों के हिसाब से चैलेंजिंग है। नाज़रीन की राय क्या है ऑनलाइन अगर देखा जाए तो रेडिट पर बहुत से सार्फिन कहते हैं ये ड्रामा बहुत हकीकी महसूस होता है, ये ड्रामा हकीकत पसंद है, रजा की टॉक्सिसिटी बहुत वाज़ेह है और मलिका का तन्हाई महसूस करना देखकर दिल भारी होता है, रोना आ जाता है। कुछ लोगों ने जिक्र किया ये ड्रामा कनकर एक और मारूफ ड्रामा की याद दिलाता है मगर पामाल ज्यादा ग्राउंडेड है। बाद नाज़रीन को लोकेशन प्रोडक्शन वैल्यू पसंद आई है, खासतौर पर मरी का माहौल और सिटिंग तारीफ के काबिल है, सिटिंग वगैरह तारीफ के काबिल है। नतीजा क्या निकलता है जो मेरी अपनी राय है मैं आपको बताऊंगी। कुल मिलाकर पामाल एक मजबूत और अहम ड्रामा है जो मोहिज इश्क की कहानी नहीं बल्कि शादी के बाद आने वाली पेचीदगियों और जहनी नशीबो फराज को दिखाता है। बकौल मेरे ये प्रैक्टिकल लाइफ की तरफ और बहुत हकीकत में ये ड्रामा आपको हकीकी जिंदगी में आपको नजर आता है। सबा कमर और उस्मान मुख्तार की अदाकारी बहुत मुतासिर कुन और डायरेक्शन भी काफी सोच समझ कर की गई है। अगर आपको ऐसे मौजूआत जैसे पसंद है जो माशरती मसाइल, जहनी सेहत, घरेलू नफ्सियाती मसाइल की गहराई में जाएं तो ये ड्रामा आपके लिए काबिल है, देखने के काबिल है। हाँ, ये आप इसमें देखेंगे, अगर आप आखिर में देखेंगे कि एक गहरा हकीकत पर मबनी और माशरती पामाल मसाइल पर रोशनी डालने वाला ड्रामा है, बहुत रियलिस्टिक ड्रामा है। अगर आप संजीदा और पैगाम देने वाली कहानियां पसंद करते हैं तो ये ड्रामा जरूर देखने के काबिल है, तो आप जरूर इस ड्रामे को देखिएगा। पामाल जो है मैं अगेन आपको हाईली रिकमेंड करूंगी। वो तमाम खवातीन जो अहम फेज है और जो खवातीन जिन मसाइल से गुजरती हैं और जो मर्द बहुत ईगो वाले और बहुत कंट्रोल करना चाहते हैं लोगों को, इस तरह की जो भी मर्दों की चीजें होती हैं सारी उसमें ना जो भी उसमें पेचीदगियां हैं ड्रामे के अंदर वो आपको अपने सराउंडिंग्स में दूसरों की जिंदगियों में आपको क्लियर नजर आएगी। पामाल एक बहुत हकीकत पर मबनी ड्रामा है, तो प्लीज इसको जरूर देखिएगा। अब आगे आने वाले एपिसोड्स मजीद इंटरेस्टिंग हो रहे हैं, क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला, तो मेरी तो जाती यही राय थी कि ये पामाल ड्रामा एक जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, जो हाईली शोर अवेयरनेस रखते हैं, सिर्फ उनको ही ये ड्रामा समझ आएगा, क्योंकि बाज़ दफा तमाम फैसिलिटीज दे देने से भी जो है आप जो है सुकून में नहीं रहते, वो मुसलसल बेसकूनी की कैफियत में रहती है और अपने आप को खोती जा रही है। उसको हर चीज़ लाइक मलिका को लग रहा है उसका ज़ात अपनी ख़त्म हो गई है। वो एक जैसा कि बताया कि राइटर थी, ये था वो था, उसके पैशंस थे, बहुत चीज़ें थी। इवन उसने लोगों से मिलना भी छोड़ दिया अपने शौहर के कहने पर। उसको मतलब एक जालिम मतलब कहना चाहिए उसको एक कैदी बना के रख दिया। वही कहना चाहिए महल में जैसे एक परिंदे को, एक मिसाल है ना महल में कहते हैं ना परिंदे को कैद कर देना, तो वही वाली बात है कि बड़े महल में परिंदे को कैद कर दिया गया, तो फायदा नहीं होता इस तरह की लग्जरीज का। जब तक इंसान को मेंटली सुकून ना हो तो वो कहीं भी चाहे उसको महल में भी रख दो, उसको तख्त पे भी रख दो, उसको सुकून नहीं मिलेगा जब तक उसका मेंटल पीस वापस नहीं आएगा। तो बात ये हो रही है कि इंसान भले थोड़ा खा ले, जब उसका मेंटल सुकून उसका पास है तो वो सबसे बड़ी नेमत है। सुकून सबसे पहले रखे अपना, बाद में चीज़ें लग्जरीज आती जाती रहती हैं। इसी के साथ ही मैं आई हाईली रिकमेंड आप ये ड्रामा जरूर देखिएगा। मैं इस पामाल ड्रामे को 10 आउट ऑफ 10 दूंगी और मैं जरूर देखूंगी कि आगे के एपिसोड्स में क्या होने वाला है, तो आप भी जरूर देखिएगा। इट्स डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।